दुनिया में ना अगर कोई रिश्ता सबसे ज़्यादा बेलौस है ना, बेगर्ज़ है और बहुत ज़्यादा खालिस है, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ़ एक ही रिश्ता है और वो है माँ का रिश्ता। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। यहाँ आज सुबह जागते ही ना मैंने देखा कि हमारे घर में ना एक नया मेहमान आया हुआ है और ये मेहमान जो है ना इसने इन परिंदों को देखा हुआ था और इनके पास आके बाहर बैठ गया। पहले तो मैंने ये समझा कि ये फ़ातिमा के पिंजरे से निकल आया, लेकिन ये कहीं बाहर से उड़ के आया था और आके इनके पिंजरे के पास काफ़ी देर बैठा रहा। हमने काफ़ी कोशिश की कि इसको पकड़ के इसके पिंजरे में डाल दें, लेकिन अनथक कोशिश के बावजूद जो है ना ये हमारे काबू में नहीं आ रहा था। बहुत ही मुश्किल से फिर हम लोगों ने इसको पकड़ा और पकड़ के इसके पिंजरे में डाला और ये कहीं बाहर से उड़ के आया था और ये मैं इस बात पे हैरान हो रही थी कि आया भी इन्हीं परिंदों के पास है। तो बहरहाल ये नया मेहमान जो है ना आज हमारे घर में आया है और एक नए मेहमान का हमारे घर में भाई इजाफा हुआ है। तो ये बड़े खूबसूरत परिंदे होते हैं भाई, इनको देख कर ना सुबह सुबह दिल बड़ा खुश होता है। तो बहरहाल हमने इसको जो है ना इसके जो है ना पिंजरे में डाल दिया। उसके बाद फिर जनाब आज चूँकि संडे था तो मैं आ गई अम्मी की तरफ। अच्छा, अम्मी के घर में आने का ना जो एक जो दिन होता है ना मेरा, वो शुरू होता है सुबह के नाश्ते के टाइम से। भाई यहाँ पे जब भी मैं आती हूँ बगैर नाश्ते के आती हूँ और यहाँ पे आके सबसे पहले मैं अम्मी के पौधे देखती हूँ। आजकल मुझे जो है ना ग्रीनरी और पौधों का बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है, तो अम्मी के पास शौक को देखकर जो है ना मुझे भी शौक आ गया और तभी घर में जो है ना मैं अपने भी कुछ पौधे वगैरह लेके आई हूँ। कुछ जो है ना मम्मी से ही लेकर गई हूँ। तो बहरहाल जनाब आज के इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो आपसे अर्ज है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपने पिछली 2-3 वीडियोस पे मुझे बहुत मोहब्बत दिखाई है, बहुत प्यार दिखाया है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके से जो है ना मुझे प्यार दिखाते रहिएगा और मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। तो जनाब आपसे अर्जी है कि आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करना है। तो बहरहाल जनाब यहाँ पे अम्मी के घर में जो है ना सुबह सुबह का टाइम है। अभी मैं सुबह सुबह पहुँच जाती हूँ अम्मी की तरफ। नाश्ता वगैरह जो है ना फिर यहीं पे अम्मी लोगों के साथ ही करती हूँ, अम्मी अब्बू के साथ। और ये भाई ऐसी थेरेपी है ना जो हफ्ते में ना मिले ना एक दफ़ा, तो ऐसे लगता है कि मेरा दिल जो है ना वो बिल्कुल बंद हो रहा है। तो ये जो माँ बाप की थेरेपी है ना ये मुझे लाजमी चाहिए होती है। अल्लाह इनको सलामत रखे। इन रिश्तों से ना हमारी ज़िंदगी में ना बड़ा सुकून है, बड़ी बहारें हैं। ख़ासकर उन बेटियों की जो शादीशुदा हो जाती है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि शादी के बाद जो है ना बेटियों को माँओं की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है ना कि जो एक माँ के चंद बोल होते हैं ना, उसकी एक दुआ जो होती है ना, एक झलक भी जो सिर्फ होती है ना, वो भी बच्चों को ना दुनिया के तूफ़ान से लड़ने का हौसला दे देती है। यानी अगर आप एक बिल्ली के बच्चे की भी मिसाल लेना, अगर वो भी माँ के सामने होगा ना तो बहुत ज़्यादा दिलेर होगा। तो ये जो दिलेरी हमें आती है ना, ये सिर्फ माँ की मोहब्बत से आती है, माँ की मौजूदगी से आती है। तो बहरहाल यहाँ पे नाश्ता जो है ना मैं बनाने लगी हूँ चने और पराठे से जनाब नाश्ते का आगाज़ होगा इंशाल्लाह। और साथ ही साथ जो है ना अपने इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, बात की जाए अगर आज के बच्चे की ना, तो देखें जिस तरह से ना एक गैर हकीकी तवक्कुआत हैं, मवाजना बहुत ज़्यादा बच्चों का होता है, एक प्रेशर बच्चों के ऊपर सोसाइटी की तरफ से बहुत ज़्यादा होता है। इन सब का सामना ना एक बच्चा कर रहा होता है। वहाँ पे जो है ना माँ की मौजूदगी जो है ना वो सिर्फ बच्चे के लिए काफ़ी नहीं होती है, बल्कि एक समझदार, बाशऊर और जो मज़बूत माँ होती है ना उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अच्छा, जब मेरी फ़ातिमा पैदा हुई थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी। यानी मैं ये सोचती थी कि पता नहीं मैं इसकी परवरिश वैसी कर सकूँगी या नहीं कर सकूँगी जैसे हमारी माँ ने हमारी की है। यानी एक इंसान का बच्चा पालना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है और मुझे ये लगता था कि पता नहीं मैं इसको पाल भी सकूँगी या नहीं सकूँगी। यानी एक माँ की जो ज़िम्मेदारी होती थी ना मुझे वो बहुत ज़्यादा भारी लगती थी। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से ऐसा होता है कि जब एक औरत माँ बन जाती है ना, तो चाहे जितनी भी उम्र में कम क्यों ना हो, जब उसको माँ जैसा रुतबा मिल जाता है ना तो बहुत ज़्यादा समझदार हो जाती है। अच्छा, मैं ये भी सोचती थी ना कि पता नहीं माएँ जो है ना वो रात को जाग कैसे लेती हैं बच्चों के लिए, क्योंकि जब बच्चे जो है ना पैदा होते हैं तो माओं को चूँकि रात भर जो है ना उन्होंने एक रूटीन उनकी सेट नहीं होती है तो बहुत तंग करते हैं माओं को। तो मैं ये भी सोचती थी और ये भी सोचती थी कि भाई माँ जो है ना वो बच्चों को खिला पिला पहले कैसे लेती हैं, जब खाना गर्मा गर्म सामने पड़ा हुआ हो और माएँ पहले बच्चों को खिला रही हैं, तो भाई इन माओं में सब्र कहाँ से आ जाता है। तो इन सारी सवालों का जवाब जो है ना मुझे तब मिल गया जब मेरी गोद में फ़ातिमा आई। तो यकीन जानें कि अल्लाह की तरफ से वो तमाम जो एक क्वालिटीज़ होती है ना माँ की, वो सारी मेरे अंदर आ गई। उन क्वालिटीज़ को लेने के लिए ना मुझे किसी ने ट्रेन नहीं किया। वो क्वालिटीज़ अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद एक औरत के अंदर आ जाती हैं, क्योंकि जब वो एक रुतबा दे देता है ना एक औरत को माँ जैसा, तो फिर वो तमाम जो माँ जैसी क्वालिटीज़ है ना वो भी औरत में जो है ना वो अल्लाह की तरफ से आ जाती हैं। अगर बात करें आजकल की सोसाइटी में नेगेटिविटी की, तो आप सब जानते हैं कि इस मोबाइल की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारी सोसाइटी में आ गई है। इस जो है ना सूरत हाल में एक माँ को किस तरीके से अपने बच्चों को ना एक पॉजिटिविटी को लेके परवान चढ़ाना है, उनकी अखलाकी और रूहानी तरबियत कैसे करनी है, उनके जहन की जो एक नशो नुमा है ना वो किस तरह से होगी तो वो एक बाकिरदार इंसान माशरे में बन सकेंगे। तो उसके लिए ना कुछ जो है ना पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कि ना बच्चों को ना सुनने की आदत डालें, सिर्फ बोलने की नहीं। यानी
अक्सर माएँ जो है ना वो क्या करती हैं कि बच्चों को ना सिर्फ हदायत करती है, नहीं लेक्चर देती हैं, मगर ना एक जो मैं समझती हूँ कि जो एक समझदार माँ होती है ना, वो हमेशा ना बच्चे को सुनना भी पसंद करती है। यानी जब बच्चा ना अपनी बात करे ना तो बेझिझक माँ से करे, तो वो अंदर से ना महफूज और पुरएतमाद बनता है। ऐसी माँ ना कभी छोटा है क्या समझेगा जैसे जुमले ना कभी भी इस्तेमाल नहीं करती है। यानी अपने बच्चे को ना अहमियत जो माँ दे सकती है ना, जो उसको सुनने की आदत जो है ना माँ सुन सकती है ना जो उसकी, वो कोई भी नहीं सुनता है। तो अपने बच्चों की ना एक एक बात को सुना करें, उसके बाद उनकी बातों पर रिएक्ट करें। मैंने अक्सर माओं के ना टेम्पर बड़े लूज़ देखे हैं इस मामले में ना, यानी वो बच्चों की बात मुकम्मल भी नहीं होने देती हैं और अपनी शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को सुने और उसके बाद जो है ना रिएक्ट करें। अगर कोई बच्चा कभी गलती भी कर देना तो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल ना किया करें। मैं समझती हूँ कि जो एक बाशऊर माँ होती है ना, वो बच्चे को ना गलती का भी मौका देती है। यानी जब वो गलती करेगा तो क्या होगा कि वो उससे सीखेगा, और जब वो सीखेगा ना तो वो उसके लिए लाइफ टाइम के लिए एक उस चीज़ का जो है ना एक्सपीरियंस उसके माइंड में बैठ जाएगा कि फ़लाँ गलती मैंने की थी तो उससे मुझे ना ये हासिल हुआ था। तो इस चीज़ पे ना आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो गलती है ना, अगर वो बच्चा कर भी रहा है ना तो हमेशा उसमें ना उसकी रहनुमाई करें, उस पे तनकीद ना करें। एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि बच्चों को ना ज़िंदगी के ना उतार चढ़ाव से निमटना भी सिखाएं। देखिए ज़िंदगी जो है ना हमेशा एक जैसी नहीं होती है, कभी नाकामियाँ भी आती हैं, कभी तनकीद भी होती है, कभी जो है ना सदमे भी लग जाते हैं, दुख भी आ जाते हैं ज़िंदगी में। तो ऐसी माँ ना बच्चों को ये नहीं सिखाती है कि हर चीज़ ना परफेक्ट होगी, बल्कि ये सिखाना जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब बुरा वक्त आए ना तो हिम्मत कैसे रखनी है और दोबारा कैसे उठकर इन्हीं कदमों पर खड़ा होना है। तो बच्चों की ना तरबियत में इस चीज़ को शामिल करें कि अगर उनकी ज़िंदगी में ना कभी उतार आ भी आता है ना तो चढ़ाव भी जो है ना वो बहुत अच्छा है, तो वो भी बहुत जल्दी आएगा। तो उतार चढ़ाव जो है ना ये ज़िंदगी के ना हिस्से हैं, तो बच्चों को ना इनसे निमटना भी सिखाएं। अच्छा, एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि जो एक समझदार माँ होती है ना, जिसको अपने बच्चों से वाक़यातन मोहब्बत होती है, यानी वाक़ई मोहब्बत होती है, एक सच्ची मोहब्बत होती है। मुझे नहीं पता ये वाक़यातन वर्ड जो मैंने यूज़ किया ये वाक़ई ठीक है या नहीं है, लेकिन जो मैं कहती हूँ ना, जो एक सच्ची मोहब्बत अगर एक माँ को होती है ना, वो कभी भी अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से नहीं करती है। मैंने अक्सर औकात आजकल की औरतों में, आजकल की माँ में देखा है कि वो बच्चों का कंपैरिजन ना बहुत ज़्यादा करती हैं, चाहे वो अपने बहन भाइयों के बच्चों के साथ है, चाहे वो मोहल्ले के बच्चों के साथ है। अगर वो भी नहीं है ना तो क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, कम से कम जो उसके स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, उसके साथ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनके साथ कंपैरिजन, ये चीज़ जो होती है ना, ये बच्चे की शख्सियत को बहुत बुरी तरह मुतासर करती है। जहाँ तक मुझे लगता है अपने बच्चों को ना आप जब तक खुद अप्रिशिएट नहीं करेंगे ना, खुद उनको हिम्मत नहीं देंगे, आप यकीन जाने कि दुनिया में कोई नहीं दे सकता। यानी अपने बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मुखलिस इस टाइम सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। तो अपने बच्चों को ना खुद अप्रिशिएट करें, उनको खुद हिम्मत दें, उनका कंपैरिजन ना दूसरे बच्चों के साथ करना बंद कर दें खुदारा, क्योंकि बच्चों की जो एक शख्सियत होती है ना वो बिल्कुल ख़राब होकर रह जाती है जब हम उनका कंपैरिजन ना दूसरे बच्चों के साथ करना शुरू कर देते हैं। तो अच्छा, एक और बात यहाँ पे बताऊँ, समझदार माँ जो होती है ना वो हमेशा ना बच्चों की ना हर ख्वाहिश को ना पूरा करना मोहब्बत नहीं समझती, ठीक है। मोहब्बत अपनी जगह, ख्वाहिशात अपनी जगह, वो अपने बच्चों को ना खुददारी भी सिखाती है। अगर कोई चीज़ ना फ़िलहाल मुमकिन ना होना तो साफ़ और नरमी से मना कर देना ना एक मुस्बत तरबियत का हिस्सा है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसी माँ जो है ना बच्चों को ना सिखाती है कि वो कैसे दुनिया में ना असूलों पे कायम रहे। यानी ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर वक्त आपको मुयस्सर हो सके, कभी ऐसा भी होगा कि कुछ मिल भी जाएगा और कभी ऐसा भी होगा कि जिसको पाने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो बच्चों को ना कहने से घबराया ना करें, लेकिन ना कहना जो है ना वो एक तरबियती जो है ना तरीके से हो, एक जो है ना वो इस तरीके की ना हो कि जो बच्चों के ना जज्बात को मजरू करे। अच्छा, मुझे याद पड़ता है ना कि हमारे जो वालिदैन ने हमारा ब्रॉटअप किया, हमारे वालिदा ने और वालिद ने ना, तो बहुत ज़्यादा हमसे जो है ना एक दोस्ती वाला रिश्ता रखा था। ऐसा रिश्ता था हमारे अपने वालिदैन के साथ, बल्कि है स्टिल अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम लोग हर बात ना अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं। हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स से बढ़कर ना हमारा ना कोई मुखलिस है ना कोई दोस्त है। दोस्ती यारी जो है ना वो सबकी होती है, सभी बच्चे जो है ना वो बाहर जो है ना वो दोस्तियाँ करते हैं। भाइयों ने भी मेरे की, मतलब सब ने की, हमने खुद भी की, लेकिन एट द एंड हमें एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई। तो जो मुखलिस दोस्त होते हैं ना वो सिर्फ माँ बाप होते हैं, उनसे बढ़ के कोई दोस्त भी नहीं होता है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों के ना ऐसे दोस्त बने ना कि आपके बच्चे हर बात आपसे शेयर करें। जो एक पहले तो ये है कि उन पे आप एतमाद रखें। जब आप उन पे पूरी नज़र रखते हैं ना, उन पे एतमाद, आप उनको आज़ादी ज़रूर दें, लेकिन ये है कि अपने बच्चों पे ना पूरी नज़र रखें। उन्हें ना बेराह रवि पर जाने से जो है ना वो रोकना एक जो समझदार औरत है, एक समझदार माँ है, उसका काम है। बच्चे से दोस्ती रखें ताकि कोई भी बच्चा ना आपसे कोई भी मतलब बात जो है ना वो ना छुपाए।
खाने का टाइम हो गया था और यहाँ मज़ेदार से जो पुलाव है ना बन के तैयार हो गया और बस खाना शाना खाएंगे और उसके बाद जो है ना चाय शाय पियेंगे शाम में, फिर चलेंगे घर की तरफ। और आज जो है ना फातिमा ने तंग किया हुआ था कि मुझे जो है ना थोड़ी देर प्ले एरिया में ले जाएं, प्ले लैंड ले जाएं। तो फिर हम लोग जो है ना इसको वंडरलैंड ले गए थे। यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ झूले शूले हैं और हमने कहा चले भाई जाके ना फातिमा को थोड़े झूले शूले दिलाते हैं, उसके बाद फिर इसको घर ले जाएंगे। अच्छा, लास्ट में ना मैं अपनी तमाम बहनों को ना एक ही बात बोलूँगी कि देखिए, माँ होना जो है ना वो सिर्फ एक रिश्ता नहीं है, ये एक ना जिम्मेदारी है। आप क्या बोल रहे हैं, आपका रिएक्शन क्या है, आप क्यों चुप हैं, बच्चा जो है ना सब कुछ महसूस करता है और सब कुछ सीखता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि जो एक समझदार माँ होगी ना, जो एक मजबूत माँ होगी ना, वो एक मजबूत बच्चे को जो है ना जन्म दे सकती है और उसको परवान चढ़ा सकती है। आपकी समझदारी, आपकी जो एक रहनुमाई है ना, आपका जो हौसला है, वो आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभार ना ऐसा होता है कि माएँ बहुत ज़्यादा ना थक जाती हैं और थकने के बाद क्या होता है कि हमारा जो आखिरी हाल होता है वो होता है रोना धोना। यानी हम लोग अपने बच्चों से इतना ज़्यादा कोई फेडअप हो जाते हैं ना कभी कभार, और घर के कामों से, और मतलब जो हमारी एक फ्रस्ट्रेशन होती है अपने बच्चों पे निकल रही होती है, हम लोग बहुत थक जाते हैं। तो क्या होता है, मैं आपको एक बात यहाँ पे बोलूँगी ना कि जो आपका सब्र है ना, आपकी मेहनत है, आपकी दुआएं हैं, वो कभी भी ज़ाया नहीं जाती हैं। देखिए, अल्लाह की ज़ात ना हर कुर्बानी का अजर देती है और आपकी गोद में ना पलने वाला बच्चा ही ना कल आपका सदका जारिया बनेगा, अगर आपने उसकी तरबियत वैसे की जैसे हमारे दीन ने हमें बोला है। आपका फ़ख्र और दुनिया के लिए ना बाइस रहमत बनेगा अगर आपने इस बच्चे की तरबियत में कोई कमी ना छोड़ी। अगर आपने इसके लिए जो है ना अपनी एफ़र्ट्स लगाई तो इंशाल्लाह आपको इसका जो इनाम है ना वो दुनिया में भी मिलेगा, और इसको जो पालने का इनाम है ना वो इंशाल्लाह आखिरत में भी मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है ना कि दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी है ना, कोई भी किताब है, कोई भी ट्रेनिंग है ना, वो माँ की गोद से ना बेहतर नहीं हो सकती है। और दुनिया का कोई भी उस्ताद है ना, कोई भी कोच है, कोई भी रहनुमा है ना, वो माँ से बेहतर नहीं हो सकता है। जो सलूक एक बच्चे के साथ बचपन में होता है ना, वो उस बच्चे को हमेशा याद रहता है। और अगर माँ ने ना खुद एतमादी के साथ बच्चे को जीना सिखाया हो ना, तो वो बच्चा ना किसी के ताने से घबराएगा, ना हालात से घबराएगा और ना इस मुआशरे से। आखिर में ना मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार सी बात बोलूँगी कि अगर आप एक अच्छी माँ है ना, तो यकीन जाने कि आप ना अपने बच्चे के लिए ना दुनिया की सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम है। जब आप मज़बूत होती है ना, तो आपका जो बच्चा है ना वो भी मज़बूत बनता है। जब आप मेहरबान होती हैं ना, तो बच्चे में रहम आता है। और जब आप खुद शऊर रखती हैं ना, तो बच्चा दुनिया के रंग ढंग ना पहचानना शुरू कर देता है। आज के बाद ना आपने एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आपने ना सिर्फ माँ नहीं बनना है, बल्कि ना रहनुमा बनना है, मददगार, मुहाफ़िज़ और सबसे बढ़कर एक बेहतरीन दोस्त। ये रास्ता मैं समझती हूँ कि आसान नहीं है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि जिस माँ के इरादे मजबूत हो ना, अल्लाह की मदद ना उसके साथ हमेशा होती है। आज की वीडियो यहीं तक थी, और वीडियो में मौजूद टॉपिक पे कोई भी पॉइंट अगर आपको पसंद आया है तो आपने लाइक कमेंट शेयर करके जाना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।